गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपने पॉलिटिकल साइंस में पार्ट खंड ब जो है उसका सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपने मूल अधिकारों की अपने बात कर चुके हैं, नीति निर्देश तत्व अपने हो चुके हैं। और अब इसी चैप्टर का अपने जो अगला टॉपिक है वो है अपने मूल कर्तव्य। देखो, मूल कर्तव्य की बात करते हैं। आपने देखो मूल अधिकार पढ़ चुके हैं, मूल अधिकार अपने हो चुके हैं, नीति निर्देशक तत्व हो चुके हैं, और अब क्या है मूल कर्तव्य। मूल अधिकार जब पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकारों का उल्लेख जो है वो कौन से भाग में है, भाग 3 में, और नीति निर्देशक तत्व है इनका उल्लेख है भाग 4 में। जबकि मूल कर्तव्य है इनका उल्लेख है कौन से भाग में, भाग 4 क में। मूल अधिकार लिए थे अपने कौन से देश के संविधान से, अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व जो है इनको लिया गया था अपने आयरलैंड के संविधान से। और मूल कर्तव्य जो है इनको कौन से देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। अब देखो यहाँ पे तीनों बातें हो चुकी है। इसका उल्लेख जो मूल कर्तव्य जो है इनका उल्लेख है अपने अनुच्छेद 51 क में, और मूल अधिकारों का उल्लेख है अनुच्छेद 12 से 35, और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51। ये अपने कंपैरिजन हो गया इन तीनों में। अब देखो यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या है, अपने मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार अपने मूल संविधान में थे, नीति निर्देशक तत्व है वो भी अपने संविधान में थे। लेकिन जो मूल कर्तव्य है उन मूल कर्तव्य की खास बात यह है कि ये अपने मूल संविधान में नहीं थे। जब अपने भारत का संविधान बना था उस संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई भी उल्लेख नहीं है। देखो, मूल कर्तव्यों को अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कई बार कि ये जो मूल कर्तव्य है इन मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया। तो ध्यान रखना है यहाँ पर मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर शामिल किया गया था। और इन्हीं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी के समय 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। देखो यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको, ये 42वां संविधान संशोधन है ना, इस संविधान संशोधन के दौरान काफ़ी ज़्यादा संशोधन अपने भारतीय संविधान में हुए थे। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन इसी समय हुए थे और इंदिरा गांधी के समय हुए थे। इसलिए ये 42वां संविधान संशोधन है, इसे अपने मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी संविधान या छोटा संविधान, क्योंकि सबसे ज़्यादा संशोधन जो है वो इसी के दौरान हुए थे। अब बात करते हैं अपने आगे। तो मूल कर्तव्य जो है, इन मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 क में है, रूस से ये लिए गए हैं, अनुच्छेद 51 क में इनका उल्लेख है। मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको अपने संविधान में जोड़ा गया था। और अपने संविधान में कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था उस समय इनकी संख्या थी 10, वर्तमान में है 11। अब देखो कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा तो ये पूछ लेगा भाग है, रूस, अनुच्छेद ये। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। अब उसमें ऑप्शन होते हैं 9, 10, 11, 12। अपने डायरेक्ट क्या करते हैं, 11। ज़्यादातर बच्चे 11 टिक लगाते हैं या टिक लगाते हैं 10, क्योंकि 9 और 12 का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। अब 10 और 11 हकीकत देखें तो अपने ये दोनों ही गलत है, क्योंकि 10 मूल कर्तव्य कब हुए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुए थे। ये मूल संविधान तो अपना 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। उस समय तो संविधान में मूल कर्तव्य थे ही नहीं।
तो ना तो उस समय 10 थे और ना ही कितने थे, 11 थे। अगर क्वेश्चन आ जाए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो 10 है। अगर क्वेश्चन आ जाए वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य है, तो वो 11 है। अब देखो मूल कर्तव्य कौन कौन से, हालांकि अपने कभी भी ये नहीं पूछते कि मूल कर्तव्य के नाम लिखिए, 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से उनके नाम लिखिए, लेकिन फिर भी अपने एक बार इनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला मूल कर्तव्य क्या है? पहला मूल कर्तव्य यह है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह दायित्व है कि वह अपने संविधान का पालन करे, अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीकों का क्या करे, आदर करे। किसका पालन करे? पहली बात तो संविधान का आदर करे, संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रगान का और अन्य जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन राष्ट्रीय प्रतीकों का क्या करे, आदर करे। यह प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। दूसरा मूल कर्तव्य यह आता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले नेताओं के आदर्शों को अपनाए और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चले। किनके आदर्शों पर? ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, राष्ट्रीय आंदोलन में जिन नेताओं की भागीदारी रही थी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं राष्ट्रीय नेता को, उन नेताओं के आदर्शों को आपको अपनाना है, उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलना है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि हमें हिंसा नहीं करनी है, तो हिंसा, महात्मा गांधी का यह आदर्श जो है, इसे हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तीसरा मूल कर्तव्य आता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखे। किसको? एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखे। यह हो गया अपने कौन सा मूल कर्तव्य? तीसरा मूल कर्तव्य। चौथा मूल कर्तव्य यह है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह दायित्व है कि वह देश की सेवा करे और जरूरत पड़ने पर देश की क्या करे, रक्षा भी करे। देश की रक्षा मतलब आप मिलिट्री के माध्यम से, किसी भी कार्य के माध्यम से आप जो है वो देश सेवा या देश रक्षा का कार्य कर सके हैं। पांचवा मूल कर्तव्य आपसी भाईचारा और समरसता की भावना का क्या करे, पालन करे। मतलब भारत में रहने वाले सभी लोग जो है वो आपस में भाईचारा बनाए रखे, आपस में समानता बनाए रखे, आपस में प्रेम की भावना रखे और साथ ही साथ में किसका सम्मान भी करे, स्त्रियों का या औरतों का सम्मान भी करे। ये हो गए अपने कितने मूल कर्तव्य? 5 कर्तव्य। छठा मूल कर्तव्य आता है कि हमारी प्राचीन सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है, उस परंपरा को हमें क्या रखना है, बनाए रखना है। किसको? हमारी प्राचीन गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को या संस्कृति को, मतलब हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो वेशभूषा है, हमारी जो पहनावा है, हमारे बोलचाल का जो तरीका है, हमारे रहन सहन का तरीका है, उस सामाजिक संस्कृति की परंपरा को हमें क्या करना है, बचाए रखना है, बनाए रखना है। अगला मूल कर्तव्य आता है हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वन्य जीव जंतु जो है, उन वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। इन वन्य जीव जंतुओं के प्रति हमें कौन सा भाव रखना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए। यह भी प्रत्येक नागरिक का क्या है, मूल कर्तव्य है कि हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, जंगली जानवरों का, जंतुओं का, जीव जंतुओं का हमें शिकार नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। उन जीव जंतुओं के प्रति हमें दया का भाव रखना चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार का मूल कर्तव्य किनका है, भारतीय नागरिकों का है। अगला मूल कर्तव्य आता है, 8वां मूल कर्तव्य, वह यह है कि हमें अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए रखना चाहिए। कौन सा दृष्टिकोण? हमें अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए और निरंतर क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए।
मतलब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन में निरंतर क्या करते रहो, सुधार करते रहो। सुधार की भावना का क्या करो, विकास करो, सुधार की भावना को ग्रहण करो। 8 मूल कर्तव्य हो गए। 9वां मूल कर्तव्य आता है सार्वजनिक संपत्ति की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। 9वां मूल कर्तव्य यह कहता है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब जैसे कोई किले वगैरह, गढ़ वगैरह, महल वगैरह, पार्क वगैरह, स्मारक वगैरह, ये जो सार्वजनिक संपत्ति है, इस संपत्ति को हमें बनाए रखना चाहिए, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, इसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही साथ हमें किससे दूर रहना चाहिए, हिंसा से भी दूर रहना चाहिए, अर्थात हमें मारपीट नहीं करनी चाहिए। 10वां मूल कर्तव्य है हमें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। मतलब चाहे अपने व्यक्तिगत रूप से हम, जैसे मान लो मैं हूं, मैं अकेला चाहे से आगे प्रगति कर सकता हूं, या मैं चाहूं तो अपने साथ में अन्य को साथ लेकर भी क्या करूं, प्रगति करते रहना चाहिए। अर्थात हमें अपने जीवन में निरंतर वृद्धि करनी चाहिए, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। यह है अपने 10 मूल कर्तव्य। अब बात करते हैं अपने 11वें मूल कर्तव्य की। देखो ये 10 मूल कर्तव्य है, इन 10 मूल कर्तव्य से शायद ही कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं जैसे 2 या 3 ये दे दे, जैसे 3 तो ये दे दिया, आपको एक निर्दिष्ट तत्व दे दिया इनमें, और फिर पूछ ले कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये कभी नहीं पूछेंगे आपसे कि 11 मूल कर्तव्य लिखिए। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है। तो देखो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है, प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह दायित्व है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दे, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। ये 11वां मूल कर्तव्य है। प्रत्येक भारतीय माता पिता या संरक्षक का यह दायित्व है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करे। इसे अपने 11वें मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। और यह 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मूल कर्तव्य में शामिल किया गया। और ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 2009 में अपने भारतीय संसद में क्या हुआ था, पारित हुआ था। तो ये है बच्चों अपने मूल कर्तव्य। देखो अब इन मूल कर्तव्य के बारे में भी कई बार एक क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य की आलोचना की जाती है, या मूल कर्तव्य की आलोचना किन आधारों पे की जा सकती है। तो देखो मूल कर्तव्य की आलोचना किन आधारों पे की जा सकती है। पहला आधार तो अपने कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य जो है ना, इनकी प्रकृति जो है वो कैसी है, आदर्शवादी है। मतलब ये एक प्रकार से कहने को तो मूल कर्तव्य पालन करना चाहिए। लोग ऐसी बातें तो करते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी है कि कोई भी जो है इनका मन से पालन नहीं करता। अर्थात ये एक प्रकार से क्या है, आदर्शवादी है, दिखावटी है। इनको कोई भी व्यक्ति जो है वो ग्रहण नहीं करता। सब व्यक्ति जो मानने को मानते हैं कि हमें इनका पालन करना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि इनको क्या कहा गया है, आदर्शवादी कहा गया है। दूसरी बात, इन मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर भारतीय संविधान में किसी प्रकार के कोई दंड का प्रावधान भी नहीं है। इन कारणों की वजह से अपने मूल कर्तव्य की क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। यह हो गया बच्चों अपने कौन सा टॉपिक, मूल कर्तव्य। अब देखो अपने इस पाठ की बात करें तो इस पाठ में अपने एक छोटा सा बिंदु और है, उसको बोलते हैं निवारक नजरबंदी। कई बार पूछ लेते हैं निवारक नजरबंदी क्या है। निवारक नजरबंदी
कई बार पूछा हुआ है निवारक नजरबंदी क्या है। देखो निवारक नजरबंदी क्या है। नजरबंदी का मतलब अपने नजरों के सामने क्या कर लेना, बंद कर लेना। देखो जब मान लो मैं हूं यहां पर, ठीक है, अब सरकार को ये लगे कि मैं कोई गैर कानूनी कार्य कर सकता हूं, देश के अहित में कार्य कर सकता हूं, देश को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य कर सकता हूं, मैं कोई गलत कार्रवाई कर सकता हूं, मैं हिंसा भड़का सकता हूं, मैं दंगा कर सकता हूं, ऐसा अगर अपने सरकार को या राज्य को लगे तो वह क्या कर लेती है, मुझे नजरबंद कर देती है। अर्थात मुझे 3 महीने के लिए सरकार क्या कर लेती है, नजरबंद कर लेती है, ताकि मैं किसी प्रकार की कोई अनुचित कार्रवाई ना कर सकूं। हालांकि मैंने अपराध नहीं किया है, लेकिन मैं अपराध ना करूं इसलिए मेरे को उन्होंने क्या किया है, नजरबंद किया है। इसी को अपने क्या कहते हैं, निवारक नजरबंदी। अर्थात अपराध न किए जाने पर भी अपराध होने की भावना को देखते हुए किसी व्यक्ति को क्या करना, बंद करना, गिरफ्तार करना या उस पर नजर रखना, वही क्या कहलाता है, निवारक नजरबंदी। मतलब होने वाले अपराध को रोकने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। और निवारक नजरबंदी जो है वो अधिकतम कितने समय तक रह सकती है, अधिकतम 3 माह तक यह निवारक नजरबंदी रखी जा सकती है। 3 माह के बाद भी अगर आपको किसी व्यक्ति को इस निवारक नजरबंदी के तहत रखना होता है तो उसके लिए एक परामर्शदात्री समिति होती है, एक परामर्शदात्री समिति होती है जिसमें उच्च न्यायालय का एक क्या होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए। और इस परामर्शदात्री समिति की कहने पर ही किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक के लिए नजरबंद रखा जा सकता है। तो ये था बच्चों अपने पाठ 2 पॉलिटिकल साइंस का जो अपने मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये चैप्टर अपने पूरा हो चुका है। अगर इस चैप्टर में मूल अधिकारों से संबंधित या फिर नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित या फिर मूल कर्तव्यों से संबंधित अगर किसी भी बच्चे के कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे अपने कमेंट करके बताएं, या फिर आप मेरे को पर्सनली फ़ोन करके भी मेरे से कोई सलाह मशवरा वगैरह कर सकते हैं अगर आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट वीडियो में अपने अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, दैट्स ऑल।